79,000 करोड़ अप्रूव किया है डीएसई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। ये सैलरी देने के लिए अप्रूव नहीं किया गया, ये नया इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए अप्रूव किया गया है। इंडिया नया इक्विपमेंट्स खरीदेगा। वो क्या इक्विपमेंट्स है? पिनाक रॉकेट मिसाइल्स, MK2 मिसाइल्स, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, साइमुलेटर्स और बहुत सारा नया नया इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। यही नहीं, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एडिशनल 569 करोड़ का ऑर्डर इसी वीक में मिला है और लगातार उनको ऑर्डर पे ऑर्डर ही मिल रहा है दिसंबर 12 से। लोग बोल रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, लेकिन डिफेंस सेक्टर के पास एक के बाद एक ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। तीसरा चीज, सामने ही बजट है। 2026 यूनियन बजट फरवरी 1 को रिलीज होने वाला है। इस बार डिफेंस सेक्टर ने 20 to 25% हाइक मांगा है डिफेंस के लिए, डिफेंस बजट के लिए। हर बार मोटा मोटी 10% हाइक मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से। इस बार अगर 20% भी मिल गया तो आप सोच लीजिए कि हैल, बीईएल इन जैसे स्टॉक्स क्या से क्या हो सकता है। बाकी मैं नहीं कहूंगा, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। और चौथा चीज, इंडिया बाय मार्च 2026 टारगेट कर रहा है 30,000 करोड़ की एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये एक्सपोर्ट अगर होगा तो इंडियन रेवेन्यू में तो बड़ा बढ़ावा आएगा ही। उसके साथ साथ ये जो हैल, बीईएल इन जैसे डिफेंस स्टॉक्स, ये भी अपने आप को रीरेट करना चालू कर देगा और हमको रैलियां भी देखने को मिल सकता है। और सिर्फ यही नहीं है, बाकी बाय 2030 इंडिया इज टारगेटिंग ह्यूज फॉर एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स टू एक्सपोर्ट। मतलब यह है कि अब भारत सिर्फ इंडियन आर्मी को ही नहीं बेचेगा, पूरा वर्ल्ड को अपना डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिसाइल्स, बहुत सारा चीज को बेचने वाला है। और ये सब चीज को अगर बेचने वाला है, डिफेंस में इंडिया टेररिज्म को कंट्रोल के लिए, मतलब काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स, इंडियन डिफेंस को इंप्रूवाइज करने के लिए, बाकी बहुत सारा देशों को डिफेंस मटेरियल्स देने के लिए अगर इंडिया अपने आप को इंप्रूवाइज कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जरूर डिफेंस स्टॉक्स पे पड़ेगा। और डिफेंस स्टॉक्स के अंदर ही आता है HAL, BEL जैसे बहुत सारा स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है, ये आप खुद सोच लीजिए। तो सब दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। आज हम दो डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, वो है HAL और BEL। तो चलिए, उसको तो चार्ट में देखेंगे ही, लेकिन चार्ट से पहले जो चीज आपको बताया, फंडामेंटल्स अभी टॉप गियर में है, फुल स्पीड में है। तो अब चार्ट्स क्या बता रहे हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। और बाकी आपके ऊपर है। देखिए, बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता, कोई भी सेबी रिसर्च एनालिसिस भी नहीं दे सकता। अगर आपको बाय करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए या आप खुद देख लीजिए। बाकी जो जो चीज बताने लायक है मैं तो बता दूंगा, बाकी तो आपके ऊपर ही है। क्योंकि आपका अगर प्रॉफिट भी होगा, क्रेडिट आपका ही होगा। आपका अगर लॉस भी होगा तो जिम्मेदारी आपका होगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, चार्ट्स को देख लीजिए। फंडामेंटल्स तो बोल चुका हूं, बहुत बढ़िया है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो चार्ट्स क्या बोलते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे। तो हम आ चुके हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, महारत्ना PSU। फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनी का सिक्योरिटी अच्छा है। और वीकली टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, हम देखेंगे मार्केट अभी 4386 में ट्रेड कर रहा है।
अच्छा बाइंग जोन 3820 टू 4147 के बीच में, मतलब ये जोन एक अच्छा बाइंग जोन है। और मैं बोलूंगा कि अगर कोई बाई करना भी चाहेगा तो एक ही साथ पूरा मत बाई कीजिए, हमेशा डिप में बाई करना प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इधर थोड़ा खरीदा, अगर मार्केट फिर डिप कर गया तो इधर थोड़ा खरीदा, और भी डिप किया तो इधर थोड़ा खरीदा, तब जब रैली ऐसा आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा रैली आने से ही आपका एवरेजिंग होके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। दूसरा बात है कि ये 2030 टू 2032 तक अगर कोई होल्ड कर सकता है तभी इसको बाय कीजिए। हो सकता है ये इमीडिएटली आपको रैली दे दे, हो सकता है ये थोड़ा कंसोलिडेट और करके रैली दे। जैसे कि बताया 2026 यूनियन बजट में अगर अच्छा हाइक हो गया तो आपको तुरंत रैली देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया का डिफेंस से जो प्लानिंग है, रैली तो आने ही वाला है। वो इस साल आए या अगले साल आए वो तो अलग बात है, लेकिन जब आएगा ये बहुत अच्छा रैली करेगा। टारगेट ऊपर के लिए 5165 5674 और इसके ऊपर ये अभी तक का ऑल टाइम हाई है 5674, इसके ऊपर 69538015 टारगेट्स है। ये अवश्य लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। तो हैल एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक है। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे आपके ऊपर है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ऊपर है। लेकिन कोई अगर रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो ये स्टॉक को जरूर एक बार सोच लेना। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे हमारा दूसरा स्टॉक बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर। तो चलते हैं उसके चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वीकली टाइम फ्रेम में। ये भी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ओन कंपनी का भरोसा तो रहता ही है। इसके साथ फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो एक अच्छा खासा रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद एक फिर से रैली और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। प्राइस अभी करेंटली ट्रेडिंग कर रहा है लगभग 400 रुपए के आसपास, और ऑल टाइम हाई 436 पे है, और इसके नीचे 361 एक अच्छा सपोर्ट है। तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि प्राइस अगर 350 टू 360 जोन में जाए तो इसे भी आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, या अभी भी बाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और हर डिप अगर डिप देता रहेगा बाई आप बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन इसके लिए जो टारगेट होगा ये भी लॉन्ग टर्म के लिए 2030 टू 2032। अगर आप 5 साल 6 साल के लिए अपना प्लानिंग कर रहे हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो ये भी एक बढ़िया सिलेक्शन साबित हो सकता है। और इसका अगला टारगेट जो होगा 511.80 और 585.70। ये ऐसे ही नहीं आएगा, मतलब एक दो महीने में ही नहीं आएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये सोच लीजिएगा, क्योंकि इंडिया जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया डिफेंस में अपना मूव को, अपना ग्रोथ को स्ट्रांग बना रहा है। और डिफेंस स्ट्रांग बनेगा तो ये दो स्टॉक्स तो जरूर भागेगा। तो अपने रिसर्च एनालिस्ट नहीं, सॉरी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई एक्शन लीजिएगा, या आप अगर खुद कॉन्फिडेंट है तब भी एक्शन लीजिएगा। और जो फैक्ट्स मैं बताया उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और तो और ये दो स्टॉक्स के बारे में एक बार सोच लीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारा स्टॉक्स को लेके हम आने वाले हैं आगे भी। और ये जो स्टॉक्स बताएंगे, देखिए हैल थोड़ा कॉस्टली स्टॉक्स था, बीईएल थोड़ा सस्ता स्टॉक्स है। तो हर एक जॉनर के लोग के लिए, मतलब हर एक इन्वेस्टर्स, हर अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास अलग अलग फंड होते हैं। तो हर लोग के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स लाए, ताकि वो भी उस स्टॉक्स को लेके, उस सेक्टर को लेके सोच सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड
गुड नाइट।